हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल में मुगल काल के कुछ स्टार्टिंग के फैक्ट्स जैसे बाबर और हुमायूं के बारे में। आज हम देखेंगे यूपी जीके स्पेशल में स्पेशली मध्यकालीन के टाइम में अकबर की क्या भागीदारी रही थी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अकबर जिनका टाइम पीरियड रहा था 1556 से 1605, यानी इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान पर शासन किया था। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में ही अकबर ने हिंदुस्तान की गद्दी संभाली थी। नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने हुमायूं को हराकर हिंदुस्तान पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था। हुमायूं असल में विक्रमादित्य की उपाधि रखने वाला भारत का अंतिम राजा साबित हुआ और इस लाइन में ये 14वां राजा था, यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां राजा। अकबर की सेना ने 1559 ईस्वी में ग्वालियर, 1560 में जौनपुर और 1561 में मालवा और चुनार के किले पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने 1569 में यूपी के बांदा जिले में कालिंजर पर जीत हासिल की थी और यहाँ के पराजित शासक राजा राजचंद्र को प्रयाग यानी इलाहाबाद के पास जागीर दे दी। अब क्योंकि ये इलाका उत्तर प्रदेश में शामिल है और इससे पहले जौनपुर भी शामिल था, तो ये यूपी जी के स्पेशल के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आगे 1583 में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर लिया था, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के बाद एक सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आदर में आगरा से 36 किलोमीटर दूर एक नया शहर फतेहपुर सीकरी स्थापित किया। अब क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इसने पूरे फतेहपुर सीकरी को स्थापना इसी वक्त कराई थी। आगे अकबर ने आगरा में लाल किले का निर्माण करवाया। इलाहाबाद और लाहौर में भी उसने किले बनवाए। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से 2 रत्न बीरबल और टोडरमल दोनों यूपी से ही थे, जहां बीरबल की पैदाइश कालपी में हुई थी। कालपी जो कि आज के जालौन जिले में स्थित है। बीरबल एक ब्राह्मण परिवार से था। अकबर ने बीरबल को राजा और कविराज नाम की उपाधि दी थी, इसीलिए बीरबल को राजा बीरबल भी कहा जाता है। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला ये पहला और अंतिम राजा साबित हुआ। राजा इसलिए क्योंकि अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। अब देखते हैं टोडरमल के बारे में। इनका जन्म लखनऊ के पास सीतापुर के एक छत्री परिवार में हुआ था। इनकी नियुक्ति पहले गुजरात के दीवान के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के रूप में हुई थी। दीवान अशरफ पद पर रहते हुए टोडरमल ने भूमि सुधार के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जिसकी वजह से इन्हें आज भी जाना जाता है। अगस्त 1561 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। उसके अगले ही साल यानी 1564 ईस्वी में अकबर ने गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर, जो उन्हीं गैर मुसलमानों के कल्याण के लिए ही लगाया जा सकता था या लगाया जाता है, उसे समाप्त कर दिया। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह कुल यानी सभी के लिए शांति की नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1582 में दीन इलाही की स्थापना की अकबर ने। इसकी तारीफ बाहरी इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने की है। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन तैयार किया। अब ये मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में और इससे ही रिलेटेड कुछ और टर्म्स होते हैं, जैसे मनसबदारी हो गया, इक्तेदारी हो गया। इनसे रिलेटेड वीडियो आगे जल्दी ही आएगी। फिलहाल इसमें ये पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था का रूट क्या था, यानी ये कहाँ से लाई गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि मिडिल एशिया से इसकी जड़ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और मिडिल एशिया से भी माना जाता है कि मंगोल साम्राज्य ऐसा था जिसमें सबसे पहले मनसबदारी व्यवस्था देखने को मिलती है। और आखिर में सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और इनके बाद इनके पुत्र गद्दी पर बैठते हैं, जिनका नाम होता है जहांगीर। तो उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।